हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइट का पार्ट 6, यानी हम लोग इस 6th लेक्चर में बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। इसके पहले वाले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया था? रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग मीन्स अगर लाइट ट्रेवल करता है स्फेरिकल मिरर में तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, अगर पैरेलल पास किया प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से, अगर फोकस से लाइट पास करेगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो सेम उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाता है, और अगर वो पी पे इंसिडेंट करता है तो विद सेम एंगल वो पी से रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो ये लास्ट क्लास था, आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी लेक्चर्स आप देख सकते हो। तो आज का हमारा लेक्चर है रे डायग्राम। इन रे डायग्राम हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। तो पहले हम ये जानेंगे कि इमेज बनता किसका है? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हम लोग रखेंगे? तो फर्स्ट हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या क्या है। तो अगर ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये दिस इज फोकस। मैंने हमेशा बताया है कि मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड होता है। क्यों? बिकॉज रे ऑप्टिक्स में, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट का डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट टू राइट रखते हैं। दैट्स वाई रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं। अब यहाँ पे इस मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे? तो देयर आर 6 पोजीशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का 6 पोजीशन है। कौन कौन सा है? पहला, अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर का जो पोजीशन होता है उसे हम लोग कहते हैं एट इंफिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है हमारा? इंफिनिटी पे है। दूसरा, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा। इंफिनिटी पे होना, इनफाइनाइट पे होना मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत लार्ज है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा आता है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे। जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस पे आता है तो इस पोजीशन को कहा जाता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, या किसी किसी बुक में ये इंफिनिटी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का पोर्शन, तो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी भी इसको कह सकते हैं। थर्ड पोजीशन क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट यहां पे था, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा? सी पे आएगा। सी एक फिक्स जगह, तो सी पे आएगा तो इसे हम लोग कहेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एट सी। उसके बाद आता है सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट या तो यहां रखें, या तो यहां रखें, या तो यहां रखें। मतलब सी और एफ के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस पोजीशन को कहा जाता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, नाउ फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे आ जाए? इस एफ पे आ जाए तो इस पोजीशन को कहते हैं एट फोकस। एंड द सिक्स्थ पोजीशन इज दैट फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, मतलब एफ और पी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड बिटवीन एफ एंड पी। तो ये हमारा 6 पोजीशन है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, रे ट्रेसिंग। दूसरा, आपको पोजीशन पता होना चाहिए। एंड अब हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम, हाउ टू फॉर्म इमेज इन कॉनकेव मिरर। तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट पे, इंफिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे और यहां पे ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो कहां पे है? इनफाइनाइट पे। उसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट, और इनफाइनाइट पे कोई भी बॉडी रहता है, अगर वहां से अगर लाइट आएगा तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पे हम लोग उसे एज्यूम करते हैं। जैसे सन और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। सन से एक्चुअल में लाइट कैसे निकलता है? एज ए डाइवर्जिंग फॉर्म।
यहाँ से डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट निकलता है। बट अर्थ पे आते आते यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो ये सारी बीम ऑफ लाइट उसे कैसे दिखती हैं? एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उसी तरह अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, मिरर से बहुत दूर है, तो वहाँ से जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी वो सब क्या आएंगी? एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे ही आएंगी, टकराने के बाद वो कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी और एक फोकस पे कट कर रही हैं। याद करो मैंने बताया था प्लेन मिरर के केस में कि इमेज क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट से बीम ऑफ लाइट टकरा करके मिरर पे टकराती है और मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलता है, दैट कन्वर्जिंग दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। तो यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और टकरा कर, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे बुक में भी रहता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पे आप पैरेलल लाइट कैसे लेकर के चले आए, ऑब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं है। अभी मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है या कोई भी बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ से जो बीम ऑफ लाइट होती हैं वो ऑब्जर्वर या मिरर पे पैरेलल दिखती हैं। और जैसे ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे टकराएंगी वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा कहाँ पे? फोकस पे। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा जो इमेज है वो कैसा है? रियल है। और रियल इमेज को हम लोग कैसा मानते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इमेज है कैसा बना? पॉइंट साइज। इसको हाईली डायमेंशन भी बोलते हैं, बहुत छोटा पॉइंट साइज बना हुआ है। एंड फोर्थ कहाँ पे बना हुआ है? एट फोकस। मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारा? फोकस पे है। तो क्लियर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है, तो वहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी और क्या होंगी? यहाँ पे आकर के कट हो जाएंगी। आगे और केस देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो हम लोग बात करते हैं सेकंड क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो। मान लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे था? यहाँ पे था। अब यहाँ से समझना तुम लोग, इमेज फॉर्मेशन तुम लोग के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। मैंने यहाँ पे क्या बताया? रे ट्रेसिंग। याद करो प्लेन मिरर के केस में मैंने क्या बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है? अगर ऑब्जेक्ट को टच करके बीम ऑफ लाइट पास करे या रे ऑफ लाइट पास करे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नीचे से तो लाइट पास नहीं करेगा, दैट मीन्स इसको टच करके हमें कितना लाइट पास करना है? मिनिमम 2 लाइट। और वो 2 लाइट कैसे पास करना है? इन 4 मेथड में से किसी 2 मेथड को यूज करना है, किसी 2 पाथ को यूज करना है। इसको टच करके या तो लाइट पैरेलल पास करेंगे, या तो हम लोग फोकस से पास कर सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हैं, या पी पे इंसिडेंस कर सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में से किसी 2 को हमें लेना है और उसी से हमें इमेज को फॉर्म करना है। तो देखते हैं। यार बहुत गर्मी है अभी। हम लोग पहला लाइट कैसा पास करेंगे कि इसको टच करके लाइट कैसे गया? पैरेलल गया। और क्या कहता है रूल कि अगर लाइट पैरेलल जाएगा तो टकरा करके वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। पहला हमने पाथ कंप्लीट कर लिया। दूसरा, इसको टच करके ऑब्जेक्ट को इन तीनों में से किसी एक से पास करते हैं, या तो सी से पास कर सकते हैं या तो एफ से पास कर सकते हैं। अगर हमारा लाइट फोकस से पास करेगा तो फोकस से जैसे ही पास करेगा या टकराने के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से लाइट टकरा करके क्या हो गया? पैरेलल आ गया। आप पी पे भी पास कर सकते हैं, आप सी से भी पास कर सकते हैं, आप कहीं से पास कर सकते हैं। इन चारों में से आपके पास कोई 2 आपको पास करना है। मैंने क्या बताया था? किसी ऑब्जेक्ट से बीम ऑफ लाइट अगर पास कर रहा है और वो मिरर पे टकरा रहा है, टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलता है वही इमेज होता है। यहाँ पे मैंने क्या देखा कि लाइट गया, टकरा करके वापस आया, यहाँ से लाइट गया, टकरा करके यहाँ पे आया। इन दोनों का रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इनका जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। ये रियल में कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज कैसा होगा? रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। और इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन था। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी होगा तो ये हमारा इमेज क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज बना उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जो इमेज है, इमेज फॉर्म्ड is real and inverted।
दूसरा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन दैट इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ पे बना, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये था हमारा सेकंड वाला, सिंपल था। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, बियॉन्ड सी था, तो पहले एक पैरेलल लाइट गया, इसको टच करके वो फोकस से पास हुआ, दूसरा इसको टच करके लाइट फोकस से पास हुआ, तो जैसे ही फोकस से पास होगा तो पैरेलल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने ये रे ट्रेसिंग बता रखा है। और ये जहाँ पे कट करेगा, रियल रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करता है, एक्चुअल में कट करेगा तो रियल इमेज, और रियल इमेज उल्टा बनता है। यहाँ पे हमारा इमेज उल्टा बना। अगर हमारा ए बी ऑब्जेक्ट था तो ए डैश बी डैश हमारा क्या है, इमेज है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज, ये हो गया रे डायग्राम। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ड्रॉ अ रे डायग्राम to show the formation of image by concave mirror when object is placed beyond center of curvature। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरह का रे डायग्राम बताना होगा। फिर आपसे पूछेगा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपसे क्या पूछेगा कि इमेज की प्रॉपर्टी बताओ जब हमारे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा जाता है कॉन्केव मिरर में, तो उसका आपका ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड इट फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। ये सी और एफ के बीच में बनता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट सी पे, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है। सेम सब में वही प्रोसीजर अब यूज करेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है कॉन्केव मिरर के, तो सेम लाइट हम लोग पास करेंगे। तो पहला हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को टच करके एक पैरेलल लाइट पास किया, और वो टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से, तो ये लाइट यहाँ से जाएगा, इसके फोकस से जाएगा। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग लाइट को फोकस से पास करेंगे या पी पे पास करेंगे, कहीं भी पास करें, तो लाइट टकराने के बाद कहाँ जाएगा, तो अगर फोकस से पास करेंगे तो पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लाइट इसको टच करके कहाँ से पास कर रहे हैं, फोकस से पास कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को लाइट टच करते हुए कहाँ से पास हुआ, फोकस से पास हुआ। और जैसे ये फोकस से पास होगा तो इसको ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे यहाँ पे इसको कट कर रहा है, और ये हमारा जहाँ पे कट करता है रिफ्लेक्टेड रे, ये जहाँ पे कट करता है ये हमारा क्या हो जाता है, इमेज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरा, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज इमेज का। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो हमारा इमेज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो सिंपल, पहला इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। दूसरा सेम एज ऑब्जेक्ट, जो हाइट ऑब्जेक्ट का होगा वही हाइट इमेज का होगा, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। एंड थर्ड वन, ये कहाँ पे फॉर्म करता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन सेम हो जाए तो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट, दोनों का हाइट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब हम लोग फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। देखो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो अभी क्या करें, वीडियो को पॉज करके खुद से पेपर पे जस्ट ट्राई करें कि कैसे ये बन रहा है। और मैंने जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं, ऐसे तो वेबसाइट पे आपको नोट्स वर्कशीट सब अवेलेबल हो जाएगा, बट आप खुद से ट्राई करो कि आप नोट्स बनाओ, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी और एफ के बीच में हो, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है यार, बस वही सब में वही चारों में से कोई दो लाइट को लेना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करना, जहाँ पे कट करे वही अपना इमेज है। सबका केस वही है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इसको टच करके क्या करेगा, दो लाइट पास करना है, एक पैरेलल, ये तो भाई जन्मसिद्ध है, पैरेलल पास करना ही करना है।
और जैसे ही पास होगा तो कहाँ से जाएगा, ये इधर ऐसे फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसको टच करके या तो फोकस से पास कर दो या तो पी से पास कर दो। भाई फोकस नज़दीक है मेरे, तो मैं सोच रहा हूँ फोकस से ही पास कर दूँ। तो अगर मैं फोकस से पास करूँगा, अगर इसको टच करके लाइट ऐसे फोकस से गया तो टकराने के बाद वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और ये जहाँ पे कट किया वो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जहाँ पे कट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश आपका इमेज हो जाएगा। आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज का साइज़ बढ़ते जा रहा है। पहले पिद्दी सा था पॉइंट साइज, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर सी पे आकर के और बड़ा हुआ, और यहाँ पे आकर के मतलब सी पे आकर के बराबर हुआ, अब यहाँ पे बड़ा हुआ, आगे जाएगा तो और बड़ा होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक जा रहा है, इमेज का साइज़ बढ़ते जा रहा है, इमेज का मिरर का मैग्नीफिकेशन बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में होता है, एक पैरेलल, इसको टच करके पैरेलल गया तो फोकस से पास हुआ, और इसके थ्रू गया तो वो पैरेलल हो गया। देखो मेरा उतना क्लियर इमेज नहीं बन रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे मार्कर और बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। आप जब पेंसिल से बनाओगे तो प्रॉपर मेज़रमेंट लेकर के बनाना, आपका इमेज डायग्राम इससे भी बेस्ट बनेगा, ठीक है। और वहाँ पे ये जो थोड़ी मोड़े जो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट चीज़ें दिख रही है, वहाँ पे आपका फुली करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं आगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आप क्या देखते हो कि इमेज हमारा क्या है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा इमेज बना वो कहाँ बना, बियॉन्ड सी, इमेज बियॉन्ड सी बना। और इमेज का साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये प्रॉपर्टीज फॉर्म ड्यू टू कॉनकेव मिरर। इसका भी क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे ही पूछेगा, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between center of curvature and focus, and also write the properties of image formed by concave mirror। तो सेम वही होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करा, इमेज बनाया, प्रॉपर्टीज लिखी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई एक रे डायग्राम आपको बनाने के लिए दे सकता है 3 मार्क्स का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट, फिफ्थ वाला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाए, फोकस पे आ जाए। तो इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, यहाँ पे भी हम लोग सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट को टच करके 2 रे ऑफ लाइट पास करने वाले हैं। पहला रे ऑफ लाइट इसको टच करके ऐसे पैरेलल पास किए, जैसे ही वो गया टकराने के बाद लाइट हमारा कहाँ से जाएगा, फोकस से पास होगा। एंड द सेकेंड इज डैट आप सी से ही पास कर सकते हो, आप पी पे भी पास कर सकते हो। सेकंड मैंने क्या किया, लाइट को पी पे इंसिडेंट कराया। रूल क्या कहता है कि पी पे जितने डिग्री से इंसिडेंट करता है सेम एंगल वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमेज क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट टकरा करके रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिले वो इमेज होता है। रिफ्लेक्टेड रे ना तो इधर मिल रहा है और ना ही इधर जाके मिल रहा है, दैट मीन्स ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हमारा क्या हो गया है, पैरेलल हो गया। तो जब रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाए, ना ही इमेजिनरी लाइन कट करे ना एक्चुअल में कट हो, तो हम मान लेते हैं कि इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, कहीं दूर इनफाइनाइट पे बन रहा है। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब 2 पैरेलल लाइट्स आ रहा है तो वो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट पे होता है, वो इनफाइनाइट पे कट करती हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज कि पहला तो हमारा इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड क्यों होगा, बिकॉज ये कन्वर्जिंग मिरर है और इसमें रियल इमेज बनता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग इमेज को क्या मानेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है ना रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा, इमेज का साइज वेरी लार्ज होगा, एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज, क्योंकि इनफाइनाइट भी और बहुत बड़ा है। एंड द थर्ड वन इज डैट कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये था हमारा फिफ्थ। सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, वैसे ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको पेंसिल से क्लियर डायग्राम बनाना है एक्चुअल मेजरमेंट लेकर के, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट वन इज डैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। ये बड़ा VVI है यार, ये कॉनकेव मिरर का एक एक्सेप्शन वाला पार्ट है।
अभी तक हम लोग क्या देखे कि कॉनकेव मिरर में जितने भी इमेज बने वो क्या थे, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे एफ और पी के बीच में है, और यहाँ भी सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से को टच करके लाइट ऐसे पैरेलल जाएगा, पैरेलल लाइट अगर जाएगा तो क्या होगा, वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा, आप यहाँ से पी पे पास कर सकते हो या सी से ही पास कर सकते हो, पी नज़दीक है मेरे, तो मैंने यहाँ से लाइट ऐसे क्या किया, पी पे पास किया। तो क्या कहता है रूल, जितने डिग्री से ये इंसिडेंट करता है उतने डिग्री से क्या करेगा, ये वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा। याद करो मैंने क्या बताया था, इमेज क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट टकराए और रिफ्लैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे मिलता है उस मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। भाई यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड इधर आ रहा है इसके अपोजिट में हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 डॉट, इमेजनरी लाइन। ये जो रिफ्लेक्टेड इधर आ रहा है इसके अपोजिट में हम लोग क्या करेंगे, इमेजनरी लाइन, डॉट 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 डॉट, और ये जहाँ पे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इमेज हो जाएगा। और ये जैसे ही मिला यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस से इसको मिला दिया। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। याद करो मैंने बताया था इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, रियल इमेज क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है, मिरर के सामने बनता है और वो रियल इंटरसेक्शन से बनता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वो डॉट डॉट लाइन से बनता है, मतलब इमेजनरी लाइन से बनता है, मिरर के पीछे बनता है और हमेशा सीधा बनता है, अपराइट बनता है। यहाँ पे देखो सारा चीज़ है, पीछे बना, डॉट डॉट लाइन से बना, अपराइट मतलब इरेक्ट बना, सीधा बना। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और ये बहुत ही वीवीआई केस है, एक्सेप्शन केस है। कॉनकेव मिरर में सारे इमेज रियल बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं। एक यही केस होता है जिसमें हमारे इमेज कैसा बनता है, अपराइट और वर्चुअल बनता है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई, इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट। दूसरा कहाँ देख रहे हैं, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। और थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि इमेज का साइज क्या है, लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बन रहा है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं बहुत जगह, जैसे मेकअप मिरर में, सेविंग मिरर में, जिम वगैरह में, ये सब हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो ये था आज का क्लास। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो बने रहिए हमारे साथ। आप प्लेलिस्ट में जा करके पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।